को प्राप्त होता है। ये पार्थ इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे विश्व गीता प्रतिष्ठान के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर विश्वनारायण तिवारी जी उपस्थित हैं हमारे बीच। और सबसे अच्छा संयोग ये भी है कि पितृपक्ष चल रहा है और उसी से संबद्ध श्लोक है। ये भी एक विचित्र संयोग है। और ये भी एक संयोग है कि बहुत ही कठिन विषय है। इसमें कौन से पक्ष में जाकर लौटते हैं, कौन से नहीं लौटते। तो अब देवताओं को यहाँ अभिमानी शब्द का प्रयोग किया है, तो उसका क्या अर्थ है। तो मेरा विनम्र निवेदन है सबकी ओर से, हमारे आदरणीय महामंत्री महोदय से, कृपया इन क्लिष्ट शब्दों को सरलता से समझाने की कृपा करें। प्रपन्न पारिजाताय दौत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्दुहे नमः। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यः स्वाध्यायिभ्यः बन्धुभगिनीभ्यश्च नमो नमः सादरम्। गीता एक ऐसा विषय है कि जिसको पढ़कर हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त किया है, उससे अपने जीवन की पूरी राह ढूंढकर अपना योगदान समाज को, देश को दिया है और अंत में अपना स्वयं का कल्याण किया है। हम जानते हैं कि गीता भगवान के साक्षात मुख से निकली हुई वाणी है। गंगा जी तो भगवान के चरणों से निकली है और गीता मुख से निकली है। तो इसमें दूसरी बात, जो गंगा जी है, गंगा जी में तो आप वहाँ जाएंगे, इतनी परेशानी उठाकर गोता लगा के आएंगे, तब जाके आपको उसका पुण्य फल मिलेगा, उद्धार होगा या कल्याण होगा। लेकिन गीता जी तो घर घर में आकर ये 10-10 रुपये में और कल्याण कर रही है। तो इतनी सरल, जितनी वास्तव में माँ होती है बच्चों के लिए, उतनी मनुष्य के लिए ये माँ का रोल करती है। जब बच्चा रोता है भूख के कारण से या किसी तकलीफ से, तो माँ ये नहीं कहती कि बेटा तू तो, तेरी अटकी पड़ी है, तू तो वहाँ से यहाँ आ जा तो मैं तेरे को दूध पिलाऊंगी। वो दौड़ के जाती है वहाँ पर और उस बच्चे का जो भी उसको आवश्यकता है उसकी वैसा कल्याण करती है। ठीक उसी प्रकार से गीता जी भी, जो उसके बच्चे हैं, बच्चे कौन है, जो उसमें रुचि रखते हैं। जब महात्म्य कहा गया है तो उसमें भगवान ने कहा है कि जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको मत सुनाओ। जिसमें जो तपस्कार व्यक्ति नहीं है, जो तप नहीं कर सकता, जो अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, उसको गीता जी मत सुनाओ, मत दे उसको गीता जी कैसे भी। ऐसी जो बात है, ऐसी बात करने के साथ में हम देखते हैं कि फिर गीता जी किसको सुनाए। तो पहले लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करिए और फिर उसके बाद में उनको गीता जी सुनाइए। मतलब पहले डिमांड पैदा करें और फिर उसकी पूर्ति करें। इसलिए कहा गया है कि 8वां अध्याय जो है ये अक्षर ब्रह्म योग नाम से है। दीपक का होगा, बोल दो उसमें बाबा को नहीं तो बोलो दो शब्दों को बस। अक्षर ब्रह्म योग माने भाई भगवान जो है, भगवान का नाम एक ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है। और ब्रह्म शब्द बताएं आपको कि ब्रह्म शब्द ना तो पुल्लिंग है ना वो स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है।
मतलब भगवान का कोई लिंग नहीं है कि भगवान खड़ा है कि भगवान खड़ी है, ऐसा नहीं है अर्थ। तो क्योंकि सबका है भगवान, इसलिए तो ऐसे अक्षर है भगवान। नाक्षरति इति अक्षरा, मतलब जिसका क्षरण नहीं होता, जो कभी भी जितना है उतने से कम नहीं होता, अव्यय कहा गया है, वो ना कम होता है ना बढ़ता है। ये अक्षर ब्रह्म योग है और इसमें भगवान ने बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है कि मनुष्य का क्या क्या होता है, ये दुनिया क्या है, संसार क्या है। जैसा कि अभी राम बाबू जी ने कहा कि इसके असल में इस बात का अर्थ थोड़ा पहले से लगाना पड़ेगा अपन को, जहाँ से ये शुरुआत हुई है कि देखिए हम लोग जानते हैं कि अब सायंकाल हो गई है तो संध्या हो गई, अब रात्रि हो गई, फिर कल सुबह होगा। ऐसे ही 24 घंटे का हमारा दिन होता है। भारतीय काल गणना को देखें तो भारतीय काल गणना के सूर्य सिद्धांत एक ग्रंथ है, सिद्धांत का, ज्योतिष का, एक गणित का, उसमें बताया है कि एक सेकंड जो है वो एक सेकंड में 72,000 त्रुटि होती है। मतलब 72,000 त्रुटि माने एक सेकंड, उतनी कम से गणना, मतलब मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड, उससे भी और आगे की गणना है। ये हमारे सूर्य सिद्धांत में लिखा है, क्योंकि वहाँ से गणना करते हैं तो ही वो गणना सटीक बैठती है ग्रहों की, नक्षत्रों की। देखिए जैसे मान लीजिए चंद्रमा की चाल चल रही है सूर्य से, तो वो चाल चल रही है तो जब 12 अंश पूरे हो जाते हैं तब एक तिथि होती है। एक चक्र है पूरा, चक्र माने 360 डिग्री, फिर 60 का हुआ ना पूरा, तो उसको जब वो पूरा कर लेता है 360 डिग्री को, तब एक पृथ्वी का चंद्रमा, तब वो अमावस्या दोबारा आती है। पूरा चक्कर 360 डिवाइड बाई 30 कितने आए? 12 की 36, तो 12 अंश दूरी, जब 12 अंश दूरी कर लेगा सूर्य से चंद्रमा, तब वो एक तिथि का मान होता है। अब चंद्रमा जब पास में होता है सूर्य के, तब तो जल्दी घूम जाता है, और दूर जब हो जाता है तो फिर थोड़ी देर में घूम पाता है। इसलिए तिथियां अपनी छोटी बड़ी हो जाती है। ऐसे सूर्य के पास होने से चंद्रमा में कैसे? नहीं, पृथ्वी के पास होने से, पृथ्वी के चक्कर लगाता है नहीं भाई, जो पास में है वो जल्दी चक्कर लगा लेगा, वो दूर हुआ देर लग जाएगी उसको। कभी कभी ग्रहों की चाल ऐसी होती है, टेढ़े आड़े हो जाते, पृथ्वी भी घूम रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है और चल भी रही है, साथ में घूमना भी है ऐसे ऐसे उसको, और चलना भी है घूमते घूमते घूमते। अब वो बेचारा चक्कर भी लगा रहा है, उसको भी अपनी जगह पे घूमना है और चक्कर लगाना है, ऐसा। तो वो सब चक्कर लगाते लगाते पूरी प्रक्रिया, मतलब पूरा साइंटिफिक है पूरा का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया पंडितों ने। तो अगर वो त्रुटि में एक त्रुटि की जब गलती कर देंगे तो हजारों वर्ष बाद वो गणना सेकंडों में और फिर बाद में मिनटों में जाके हो जाएगी। तो जो सूर्य उदय आपका आज कह रहे हैं हम कि 6:03 पे और 12 सेकंड पे होगा, तो वो बदल जाएगा बस सूर्योदय। ऐसे ही ग्रहण की चाल बदल जाएगी। तो इतनी बारीकी से गणना करके लेके आते हैं, वहाँ से त्रुटि हुई, फिर हमारे यहाँ पर विपल है, फिर पल है, फिर घड़ी है, घड़ी बोले तो एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी माने 24 सेकंड हमारे, तो 24 सेकंड 24 मिनट की हमारी एक घड़ी हुई। ऐसे ही 2.5 घड़ी का 1 घंटा हुआ, 24 घंटे का माने 15 दूनी 30 घड़ी का लगभग दिन हुआ, 30 की लगभग रात है, 60 घड़ी का पूरा दिन रात का मान हुआ। ऐसे दिन रात 24 घंटे का 7 दिन में सप्ताह हुआ, 15 दिन में पखवाड़ा हो गया, 30 दिन में महीना हो गया। 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 महीने का एक आयन होता है, सूर्य का आयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि आयन माने क्या होता है, अपन जान लें। आयन जब से देव सोते हैं उसके पहले जब कर्क राशि में सूर्य जाएंगे तो कर्क, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन 6 राशियों में जब सूर्य रहता है तब उस समय पर ये दक्षिणायन रहता है। अपन कहते मकर संक्रांति आ रही है, क्यों मनाते हैं?
जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है तो उत्सव मनाते नहीं मनाते अपन लोग, संक्रांति आ रही है सावन, लड्डू बनाओ, अब तिल के बनाओ, अब स्नान करने जाओ, मकर के स्नान, सूर्य का मकर में प्रवेश होगा। जब मकर में प्रवेश करते हैं तो मकर राशि में प्रवेश करना माने उत्तरायण आना। और हम देख दक्षिणायन में जो है वो दिन छोटे छोटे थे, उत्तरायण में दिन बड़े हो जाते हैं, होते हैं। ये वर्ष का अयन का एक अपना हिसाब किताब हुआ कि अयन माने दक्षिणायन जो है, पूरे दक्षिणायन में सूर्य के मतलब कम समय दिखता था, दिन छोटे होते थे, रात बड़ी होती थी। और दक्षिणायन में दिन बड़े हो जाते हैं, 14 घंटे का दिन हो जाता है, 10 घंटे की रात रह जाती है। यहाँ उल्टा हो जाता है दिसंबर में जाके। तो वो दक्षिणायन काल जो होता है तब सूर्य बहुत कम तपता है, पृथ्वी घूम जाती है अक्ष पे अपने पे ऐसे, और उत्तरायण में जाता है। तो उत्तरायण को कहा गया है इसको, ये देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन जो है वो देवताओं की रात होती है। ये मतलब एक दिन रात हुआ हमारे एक साल का, मतलब हमारे 2 अयन माने 6-6 महीने के 2 जो हुए वो 1 वर्ष हुआ। और वो 1 वर्ष जो है वो देवताओं का क्या हुआ, 1 दिन हुआ, 1 दिन रात हुआ। मतलब 6 महीने उत्तरायण का दिन हुआ और 6 महीने देवताओं की वो रात। आइए दीदी, स्वागत है आपका, विराजिए, पधारिए। हाँ आइए आइए, बैठिए। हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो जब इसमें बताया है कि जो ऐसा जब जो 1 दिन रात सूर्य का हुआ, उनका हुआ, तो हमारा 1 वर्ष माने देवताओं का 1 दिन और रात। ऐसे हमारी 1 दिन, हमारे वर्ष से हमारी मनुष्य की आयु प्रायः बताइए 100 साल की, तो 100 साल जो है वो प्रायः सबकी उम्र है। अब ऐसे ही देवताओं के 1 दिन रात को मिला के अब 1 दिन रात 1 साल, 2 साल माने 2 दिन रात, ऐसे ही मिला के उनका महीना हुआ, फिर उनका फिर ऐसे साल हुई। तो ऐसे हमारे जब 360 जब साल निकल जाएंगे तब उनका क्या होगा, एक वर्ष होगा, 1 वर्ष होगा, 1 साल होगा उनका, कौन का, देवताओं का। तो 360 हमारे वर्ष निकल गए। कितने बार जन्म ले लिया हमने? भाई अगर 100 साल भी जिए तो 3.5 बार तो जन्म ले लिया कम से कम। तो ये स्थिति हुई, और ये कोई गप्पे नहीं है, गीता जी साक्षात पूरा विज्ञान है, इस पर ही आधारित है। हमारी इस प्रकृति को, पृथ्वी को 1 अरब 98 करोड़ से ऊपर वर्ष बीत चुके हैं। ये नहीं है कि 10-20 लाख पहले की बात हो, साल पहले की नहीं, ये प्रमाणित गणना है उसमें। ये जब आया है, हुआ है, तो इसमें ऐसे देवताओं का 1 वर्ष हुआ हमारे 360 वर्ष में, पर ऐसे हमारे जो वर्ष चलते हैं, इन वर्षों का कहें हम कि 4,32,000 वर्ष की जो आयु है, ये है कलयुग की। कलयुग जो है इसकी उम्र कितनी है, 4,32,000। हाँ 5,126 निकल। अब जो है ऐसे कलयुग की इतनी आयु है, इतने ही कलयुग के दुगनी माने 8,64,000 ये आयु किसकी हुई, द्वापर की, द्विपर, और त्रेता की कलयुग से 3 गुनी, और सतयुग की इससे 4 गुनी। ऐसी उम्र है। ये सब मिला के अपन लेंगे, मिलाएंगे तो 45 लाख के आसपास इसका पूरा परिमाण बनता है। अब ये जो बना है, इस परिमाण को लेकर जब देखेंगे तो ये पूरा 4 युगों का बना एक चतुर्युगी, एक युग बना। ऐसे युग जब 71 बार निकल जाते हैं, उस 71 बार ऐसे 4 युग मिला के बोला एक महायुग हुआ। वो एक ऐसे महायुग जब 71 बार निकल जाएंगे तब वो एक मनवंतर कहा जाता है। उसका एक मनु, मतलब एक मनु का राज्यकाल इतने वर्षों में 45 लाख। हाँ, अभी आपने सुना होगा, उसमें लिखा है कि विवस्वान नाम के जो मनु हैं उनका राज चल रहा है, बदलते रहते हैं वो भी। और उसमें लिखा है कि ये 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर चल रहा है। जब संकल्प बोलते हैं पंडित जी तो वहीं से लेते हैं, ओम तत्सदिति
ब्रह्मणो हनि, ब्रह्मा के दिन में, ब्रह्मा का जो दिन चल रहा है, भाई पहुंच रहे हैं अपन धीरे धीरे। तो ये जो एक मनु का काल हुआ, 71 चतुर्युगी का एक महा जो हुआ, मतलब एक ये मनवंतर हुआ। ऐसे जब मनवंतर 14 बार निकल जाते हैं, 14, उसको बोलते हैं एक कल्प। और वो एक कल्प जो होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही दिन से उनकी इतनी बड़ी रात्रि होती है, वहां प्रलय होती है उस दिन रात्रि में, उतने समय तक। फिर ऐसे ही दिन और रात से उनके महीने होते हैं, और फिर वर्ष होते हैं, और उतने वर्ष की फिर ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। ऐसे 100 वर्ष जो होते हैं ब्रह्मा जी के, उनमें से कहा है कि ब्रह्मणो हनि द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा जी की आयु 50 साल निकल चुकी है और 51वें साल में चल रहा है। तो द्वितीय परार्ध है, दूसरा परार्ध है, और ये दिन का दूसरा परार्ध है, मतलब दिन का ऊपर पहला हुआ दोपहर तक होता है उत्तरार्ध, दिन का उत्तरार्ध नहीं, पूर्वाह्न बोलते अपन, AM PM। तो AM जो है वो दोपहर 12 बजे के पहले का होता है, और PM बाद का होता है। तो पूर्वाह्न माने दोपहर के पहले का, और पराह्न माने अपराह्न, दूसरा पहर, दूसरा काल। तो ये तो ब्रह्मणो हनि, ब्रह्मा के दिन में द्वितीय परार्ध है। श्री श्वेत वराह कल्पे, जो कल्प बीत रहा है वो श्वेत वराह नाम का कल्प है। ये वैवस्वते मनवंतरे, वैवस्वत नाम के जो मनु हैं उनका राज्य चल रहा है उस मनवंतर में। कलयुगे, और फिर कौन से कलयुगे? अष्टाविंशतितमे कलयुगे, 28वां कलयुग चल रहा है उसमें। प्रथम चरण है, पहला चरण चल रहा है जम्बू द्वीपे और भरत खंडे, भारतवर्षे, मध्य प्रदेशे, विदिशा नगरे, अरिहंत विहार कॉलोनी मध्य, श्रीमान किशन बंसल ग्रहे, किशन बंसल जी के घर पर। अब जो समय आया था वहां से, अब ये स्थान को जोड़ दिया, फिर समय जो आया था वहां से, तो इसमें आप बताया हमने कि जो एक कलयुग चल रहा है 28वां, उस कलयुग में षड्विंशत्युत्तर पंचसहस्र षड्विंशत्यधिक 1,150तमे युगाब्दी, 5126 कलयुगाब्दी जो निकल चुके हैं वो। और फिर इसमें अपन मान लेते हैं विक्रम से, जब से विक्रम पैदा हुए थे विक्रमादित्य, तब से उन्होंने अपने नाम से संवत्सर चलाया था। तो हमारे यहाँ विक्रम संवत चलता है। विक्रम जब से चलाया था या राजा? जन्म से जन्म का है उनके का जन्म, गुड़ी पड़वा को ही पैदा हुए थे उसी में। 2081 साल हो गए। हाँ, तो 81 बीत चुके, 82 जो है वो चल रहा है 82। तो 81 द्विसहस्त्र विक्रमाब्दे या विक्रम संवत, विक्रम संवत में, उसमें इतने संवत में। और फिर कहते हैं अपन कौन सा आयन चल रहा है अभी? आयन दक्षिण आयन चल रहा है। दक्षिण आयने अमुक ऋतु, ऋतु कौन सी है अब? शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु अब कौन सा महीना चल रहा है? माह से आश्विन माह से, कुमार का महीना चल रहा है। आश्विन माह से अब तिथि कौन सी है आज? अष्टम्याम तिथौ। फिर क्या बोलते हैं? दिन कौन सा है आज? हाँ, पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। आश्विन माह से कृष्ण पक्षे अष्टम्याम तिथौ रविवासरे। अब नक्षत्र होता है, फिर उसका योग होता है, करण होता है, फिर सूर्य की राशि, सूर्य कौन सी राशि में है, चंद्रमा कौन सी राशि में है, और बृहस्पति कौन सी राशि में। सब देव ग्रहों की बात करते हैं पंडित जी कि ये यहाँ पर हैं। और इस स्थान पर कहाँ? धरती जो पृथ्वी है, भूमंडल, उसके जम्मू द्वीप में, भारतवर्ष, भरतखंड में, मध्य प्रदेश में, विदिशा नगर में, इस कॉलोनी में, इस घर में, और इस तिथि को, मतलब स्थान को और तिथि, क्योंकि कल को हम नहीं रहेंगे ना, ये मकान रहेगा, लेकिन स्थान जगह धरती तो है ये। तो स्थान की और समय की दोनों का प्रमाण दिया कि इस स्थान पर ये। फिर बोलते हैं आपका गोत्र बोलिए, आपका नाम बोलिए, बोलते हैं पंडित जी। तो इस गोत्र में पैदा हुआ मैं, फलाने का पुत्र, फलाना मैं,
और इस काम को करने जा रहा हूँ। अब ये जब बात कही पंडित जी ने तो उसमें वो सब बातें समाहित हो गई, मतलब पूरा काल साथ में आपके में प्रमाण हो गया, स्थान प्रमाण हो गया आपका। ऐसी बात कि हमारे यहाँ कोई बात गपाष्टक में नहीं कही गई है। जो कुछ भी हमारे यहाँ कहा है वो सब प्रमाणिक है और शास्त्रीय पद्धति से है, और ऐसे नहीं मानते कोई भी। हम खुद भी नहीं मानते थे, बिल्कुल साफ मना कर दिया था, जब तक परीक्षण नहीं कर लेंगे उसका नहीं मानेंगे। तो ये सब बातें सत्य हैं, क्योंकि आज मान लो मोबाइल है आपके पास में, आज दूरदर्शन है, उनके पास दूरबीन है, उससे देख लेते हैं ग्रह कहाँ पे है। आज से 50 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, तो हजारों साल पहले कैसे होगा? लेकिन पंचांग तो थे हजारों साल पहले। हजारों साल पहले भी गांव के दूसरी क्लास पास पंडित जी पंचांग देख के बोलते थे कि फलानी तारीख को ग्रहण शुरू होगा, इतने बजे ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण, और विदिशा में और भोपाल में इधर दिखाई देगा, ऊपर नहीं दिखाई देगा। इस काल में यहाँ शुरू होगा, यहाँ मध्य होगा, यहाँ मोक्ष होगा, उसका सूतक इस समय पर लगेगा। और जब उनने लिख दिया उसी समय में ग्रहण पड़ा कि नहीं पड़ा। तो इतनी गणना, इतनी सब ग्रहों की पूरी इनकी सब वो करते थे कि नहीं करते थे? पहले हाथ से करते थे। ऐसी गणना, ये बैठे भाई साहब ये भी कर देते हैं गणना। पंचांग में चंद्रमा की चाल निकालना, सूर्य की चाल निकालना, क्या नवांश होता है, क्या होता है, ये सब गप्पे नहीं, ये सब पूरा गणित है। और गणित का जो विषय आया है ज्योतिष का, वो हमारे ज्योतिष शास्त्र की, हमारे शास्त्रों की देन है पूरा, और उसके आधार पर ये बना हुआ है। तो उसको प्रमाण मानोगे आप? भाई नहीं मान रहे कोई, कहते हम सब देवताओं को नहीं मानते, हम तो इसको मानते हैं। तो जो ज्योतिष में जो लिखा है उससे तुम बाहर जाके दिखा दो। ज्योतिष ने हमारे नगर 100 साल पहले बोल दिया कि उस समय ऐसा काल, अकाल, बाढ़ मार सब जान दो, छोड़ो महामारी, लेकिन जो दिख रहा है आपको सूर्य ग्रहण पड़ेगा उस अमावस्या पे, आज से 1000 साल बाद पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा हो? तो उन्हें ज्ञान है कि वैसे अंदाज से बोल दिया कि तुम्हारी पर्ची निकल गई, जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, उसमें सब कुछ कारण और कार्य। तो ऐसे जो पक्ष होते हैं, ऐसे उत्तरायण जो देवताओं का दिन है, उत्तरायण में जो देह को त्याग कर जो जाते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। आपने ध्यान किया हो कि भीष्म पितामह को जब बाण मारे थे अर्जुन ने, तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं मरूंगा, जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे तब मैं मरूंगा। ऐसे उत्तरायण तो है, लेकिन महीने के 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जो जाते हैं वो देवलोक को जाते हैं। अब दिन और रात है, जो दिन में प्रयाण करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, रात्रि वाले जो है वो पितरलोक को जाते हैं। ऐसा इसमें बता चुके हैं पहले कि ऐसी जो रात्रियां दिन होते हैं, यत्र काले तुनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम बक्ष्यामि। अब मैं ये बता रहा हूँ कि शरीर त्याग कर जो जाते हैं, अग्निर्ज्योतिरहा शुक्ला, शुक्ल पक्ष जो है ज्योतिर्मय है। अपन देखते हैं चंद्रमा हर दिन बढ़ता है, उसमें उजाला होता जाता है, और जब कोई चीज उदित होती है, उजाला होता है, पूर्णता को प्राप्त होती है, तब उस समय उत्साह रहता है। आप देखिए कि सवेरा जो होता है तो सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, और हम जब सोकर उठते हैं तो सूर्य उदय होते ही हमारे शरीर में और दिमाग में बड़ा उत्साह रहता है। हमारा मन होता है अच्छे अच्छे काम करने के लिए। हम सुबह उठते हैं, घूमने जाते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, अपनी गंदगी दूर करते हैं, स्नान करते हैं, पूजन भजन करते हैं, सब काम ये करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। और कोई बुरा काम करे, अरे सुबह से उसने ऐसा कर लिया, सुबह से ये कर रहा है, कोई भी आ गया। तो ऐसे जब उदीयमान सूर्य होता है, उगता है, तब उस समय सात्विक प्रवृत्तियां होती हैं। ऐसे ही जब उदीयमान काल में जब कोई भी काम करो, आप जो भी काम करोगे यार, वो आपका जल्दी सफल होता है, उसमें मन लगता है। और दोपहर के बाद जैसे जैसे सूर्य ढलता है वैसे वैसे हमारी ऊर्जा भी कम होने लगती है, शाम तक हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं। और दिन में तो अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे थे, लेकिन रात में वो लोग जागरूक हो जाते हैं जो कि दिन भर सो रहे थे, अब वो जागरूक हो गए। चोर हैं,
लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, बदमाश हैं, शराब पीने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, जितने भी कुकर्म करने वाले हैं वो सब सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि ये जो वृत्ति है उनकी वो राक्षसी वृत्ति है। इसलिए कहा है राक्षस को निशाचर हैं ये, निशायाम चरति यह सह निशाचरः। इसलिए जो रात्रि का जो काल बताया है वो तामसी है। हम भी जब थक जाते हैं तो हमें याद नहीं रहती, हम सो जाते हैं, लेकिन निद्रा जो है वो शरीर के लिए आवश्यक है, और निद्रा शरीर को उतनी लेना चाहिए जितनी हमें ऊर्जा देती है। और जहाँ नींद पूरी हो जाए फिर भी हम पड़े रहें तो फिर वो तंद्रा होती है, और तंद्रा हुई माने फिर ना तो गहरी नींद में हैं हम, ना हम जाग रहे हैं। पेट अलग आवाज़ें कर रहा है तरह तरह की, उठो खाली करो इसको, गंदगी को दूर निकालो, लेकिन हम आलस में प्रमाद में पड़े हुए हैं जबरन नींद का बहाना लेके। तो ये सब करते हैं। तो जब भी आप देखना कि दोपहर से पहले का जो समय है वो उत्साह भरा होता है, उमंग भरा होता है। ऐसे ही जब शुक्ल पक्ष जो होता है तो उसमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। आज जो है प्रतिपदा को एक कला, फिर द्वितीया को दो कला से दिखने लगता है हमको, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है और अच्छा लगता है। 9वीं 10वीं 11वीं के पास जाके अच्छा लगता है। और इसके बाद में फिर पूर्णिमा के बाद में फिर उसका काल शुरू होता है ढलने का, तो वो एक एक कला करके धीरे धीरे वो क्षीण होने लगता है ऐसे। और अमावस्या को एकदम खत्म हो जाता, दिखता नहीं है। 14 को, अमावस्या को और प्रतिपदा को। अब बताएं ज्योतिष वाली बात, जिनका जन्म अमावस्या को या उसके आगे पीछे होता है उनका चंद्रमा का बल कमजोर रहता है, चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा। जिनका जन्म पूर्णिमा को या उसके आसपास हुआ होता है, पूर्णिमा के एक सप्ताह पहले एक सप्ताह बाद तक तो चंद्रमा में दम रहती है, तो चंद्रमा उनका प्रबल रहता है, उनका जो मनोबल है वो बड़ा अच्छा रहता है, श्रेष्ठ रहता है। राम का अवतार जो हुआ था वो 9वीं को हुआ था, शुक्ल पक्ष की 9वीं को। कृष्ण का कृष्ण पक्ष की 8वीं को हुआ, मतलब पूर्णिमा के एक सप्ताह के अंदर ही हो गया, उसके बाद नहीं है पहला बीच। तो वो तेज संपन्न रहे। ऐसे ही देखना आप, तो आपके घर में जो पैदा उसमें देखना ये सब चीज़ें जो हम कह रहे हैं, अनुमान करना हमारा जन्म अपना कब का है। जिसका अगर पूर्णिमा के आसपास हुआ होगा तो वो तेजोमय होगा वो व्यक्ति, और अमावस्या के आसपास तो बुझा हुआ होगा। इसलिए ज्योतिष में कहा गया है कि ज्योतिष में कि अमावस्या और 14 को जन्म जो लेते हैं उनका अमा जनन शांति उपाय करवाते हैं। उनका एक दोष रहता है, वो पूरे जीवन दोष रहता है, वो उसमें प्रतिभाएं होते हुए खूब मेहनत करते हुए वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसका चंद्रमा बल कमजोर है उसका। ऐसी स्थितियां जो आती हैं, तो मतलब जो शुभ काल है वो शुक्ल पक्ष है, वो दिन का समय है, वो उत्तरायण का समय है। ऐसे समय में जब व्यक्ति प्रयाण करता है, मतलब प्राण भी छोड़ देता है, तो उसको अच्छी गति होती है। तत्र प्रयाता ना आयान्ति, वहाँ जाकर फिर लौट कर नहीं आते हैं, उनका मतलब मोक्ष हो जाता है। इसलिए तो भीष्म पितामह ने कहा था कि जब सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे तब मैं प्राण छोड़ूंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा मैं। अभी चला गया तो फिर लौट के आना पड़ेगा पूरा करने के लिए। तो अब वो योगी लोग हैं भाई, साक्षात अष्टम वसु थे वो तो ऐसे ही जो योगी लोग होते हैं अपने आप को साधते हैं, बनाते हैं, तपाते हैं जब वो स्थितियां आती हैं। और ये सब ये अपन कहें कि अभी हमने सुन ली गीता, जब तुम्हारा उद्धार हो गया, एक आध बार में सुन नहीं होता, वो करना पड़ता है। और कहा है कि बहु नाम जन्म नाम अंते कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। जन्मों की बात है, अपन भी आज के नहीं है। हमारी उम्र जो है, हमारा जो आत्मा उसकी भी जितना सृष्टि जब से हुई है तब से उतनी उम्र हमारी है। और चाहे वो हमने मनुष्य के रूप में बिताई हो उम्र 50 साल 100 साल, चाहे गधे के रूप में बिताई हो, चाहे कुत्ते के रूप में, चाहे कीड़े मकोड़े के रूप में, चाहे पेड़ पौधे के रूप में, सब में बिता के आए। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में हमको मनुष्य योनि मिली है। और मनुष्य योनि मिलने के बाद में हमको ऐसे अच्छे अच्छे माता पिता, घर परिवार, भाई बहन, बच्चे, घर द्वार, नौकरी, धंधा, खाने पीने के लिए सामान, ये गीता स्वाध्याय करने का मौका मिल गया हमको। अगर मनुष्य नहीं होते तो कहाँ से कर लेते। और फिर उसमें भी इस पक्ष में, इस स्थान पर, ऐसे समय पर और गीता स्वाध्याय कर रहे हैं, तो बड़े ही पुण्य की बात है कि नहीं। आप सब लोग पुण्यशाली हैं कि नहीं है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे अवसर पर हमको ये मौका मिल रहा है। तो ऐसा ब्रह्मवादी लोग जानते हैं और कहा कि धूमो रात्रिस तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम, ये सब बात कर चुके हैं अपन पहले। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अब देखिए सूर्य का बल कब रहता है? जब दिन बड़ा होगा, गर्मी के मौसम में, मतलब संक्रांति के बाद सूर्य तेज होने लगता है। और कब तक होता है? जब तक बादल नहीं छा जाते, जब तक कर्क राशि में सूर्य प्रवेश नहीं करता तो तब तक हम कहते तेज होता है उस समय पर। तो वो सूर्य के बल वाला समय है वो। ये जो है समय, ये वाला चंद्रमा के बल वाला है। तो सूर्य बलवान है कि चंद्रमा बलवान है? भाई सूर्य से ही तो प्रकाश चंद्रमा लेता है। अब सूर्य जो है, अब कुछ लोग जो मान लो विशेष योग करते हैं, विशेष जानते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो तो उन्हें सब बराबर होता है। तो कहते हैं कि सूर्य कहाँ से तेज प्राप्त करता है? तो यस्य भाषा विभाति सर्वमिदं तत्, जिससे सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, वो हूं मैं, परमात्मा। ये नहीं है कितना सा हूं, छोटा मोटा मैं। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूं, हर जगह हर एक में व्याप्त है। बस जिसमें व्याप्त है उसको जो लोग समझते हैं, जानते हैं, वो पहचान लेते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं। जैसे अभी आपने सुनाया प्रेरक प्रसंग कि वो महात्मा जी गए, उन पर उन्होंने थूक दिया, उनको मार पीट दिया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब ये अलग बात है भगवान ने उसको क्या दंड दिया, वो अलग बात है उसकी बात। लेकिन हमारे साथ में कोई अपमान कर रहा है तो हम इस बात से खिन्न ना हो कि इसने हमारा अपमान कर दिया। अरे उसका जो लेवल होगा वही तो वो करेगा, उसके पास जो देने को होगा वही तो देगा। उसके पास गालियां हैं देने के लिए, कड़वे वचन है, बुरी बुरी बातें हैं, बुरे बुरे काम करने, वही तो देगा। उसके पास जो है वही तो। अब हमको जो लेना है वही हम लेंगे। अगर हम में इतनी शक्ति है तो हम अच्छी अच्छी बातें लेंगे, बुरी बुरी बातें भैया तेरी तू रख ले। कई लोग बड़े बड़े होते हैं, वो कहते हैं भैया मैंने तेरे को इतनी गाली दे दी, तूने सुनी नहीं? कि मैंने ली नहीं गाली, जब मैंने ली नहीं तेरे पास में। कहते हैं नहीं कहते हैं ऐसे बड़े बुरे लोग। तो समझदार लोग जो होते हैं वो झगड़ा भी नहीं करते, अपने आप को निपट लाए जाएंगे भैया। तो अब तभी कहा गीता में कि आपकी निंदा हो, स्तुति हो तो समान रहिए आप, आपको लाभ हो जाए हानि हो जाए तो समान रहिए आप। हर्षा मर्ष भयोद्वेगई, कोई का डर नहीं, डर से काम मत करिए। काम करना है, कर्तव्य को धर्म को समझ के काम करिए अपना। ऐसे जो व्यक्ति काम करता है वो भगवान का प्रिय होता है, इन सब बातों को जानते हैं। और ये भाव तब आता है जब हमें ज्ञान होता है, और ज्ञान तब आता है जब हम ऐसा सत्संग करते हैं, निस्वार्थ भाव से बैठ कर करते हैं। और इन कथा में गए, नाचे कूदे, वहाँ से खूब तालियां बजाई, खूब फूल उड़ाए और वहाँ से नाच कूद के और घर आ गए, और घर आके वही काम पर शुरू कर दिया अपन ने। ये गीता स्वाध्याय का उद्देश्य यही है कि हम सब जानें इन सब बातों को। तो कृष्ण पक्ष का जो है, जो इस दक्षिणायन का जो है, रात्रि का जो है, वो चंद्रमा वाला योगी है और उन दिनों का सूर्य वाला योगी है। ऐसे शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जो गति है, ये सब लोग जो समझते हैं, तत्व से जानते हैं, वही कभी मोहित नहीं होते। क्योंकि उत्तरायण के बाद फिर दक्षिणायन आना ही है। दिन है तो रात भी आना है, अगर सवेरा है तो शाम भी आना है। ऐसे ही अगर दुख आया है तो जाना, सुख भी आना है। ये सब चले, द्वंद्व है। ये द्वंद्व मोहेन ना मोही अग्नि जनतवा, ये द्वंद्व के मोह में नहीं फिरते। भाई आए हैं, अभी बहन जी आई हैं अभी वहां से, जाएंगे नहीं कल को, आज आई है कल जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे कल? कहाँ से आई हैं? देवास से आई हैं। बढ़िया, बताइए देवास से आई हैं। देव आस मतलब देवताओं का जो आसमानी स्थान है, वहां से आई हैं। तो जो आया है उसको जाना है। तो चाहे सुख आए तो भी वो जाएगा और दुख आएगा तो भी जाएगा। लेकिन हमको मोहित नहीं होना, हमको चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आज कोई हमें सुख दे रहा है तो कल को दुख भी दे रहा है। तो राम सुखदास जी कहते हैं कि कोई दुख दे रहा है हमको या कष्ट हो रहा है तो उसको आप बदले में दुख मत दो। क्यों? क्योंकि हम जो पहले करके आए हैं उसका फल दे रहा है हमको। तो इसलिए इसी जन्म में जितने भी दुख हो सकते हैं भी हमें हो जाएं।
जितने कष्ट हो सकते हैं वो हो जाएं, जितना आपको अपमान करना है, मारना पीटना है, गालियां देना है, सब दे लो आज आप, ताकि वो हिसाब पूरा जो माइनस हमारे है वो सब निकल जाए। अब नहीं तो अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा वो। भाई इसमें हमने बकाया रख दिया, किसी का कर्जा नहीं पटा है, पिताजी ने लोन लिया, साहब अग्रवाल साहब ने लोन लिया और इनने पटा नहीं पाया उसको, तो लोन तो धरती पे है नहीं, खेत घर पे है नहीं, तो बच्चे पटाएंगे नहीं पटाएंगे। और जब बच्चे चुकाएंगे तो यही कहेंगे हमारे पिताजी लोन छोड़ गए हम पे, और लोन अब हम चुका रहे हैं इस लोन को, तो हम घर में नहीं तो ये कर लेते, हम वो कर लेते, तो वो श्राप देंगे, उनकी मन से निकलेगी, इनके ही मन में जाएगी यार मैंने प्रयास तो बहुत किया लेकिन नहीं चुका पाया, अब कैसे चुकाऊं। तो फिर उस घर में ही किसी और रूप में जन्म लेके आके फिर कर चुकाएंगे कर्जा उसका। वो छूटना किसी का नहीं है। हम लोग जो भी आए सब हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। क्रेडिट डेबिट अलग अलग खाते हैं। कोई कहे कि हमारे पुण्य हमने बहुत सारे कर लिया, पाप कट जाए, सो नहीं कटने वाले। पाप का फल पापों से भोगना पड़ेगा आपको, पुण्य का फल पुण्य से भोगना पड़ेगा आपको। अच्छा, बीमारियों का भी रहता है, बीमारी गंभीर बीमारी आ गई और बिल्कुल हो गए। देखो बीमारी तो शरीर के बारे में ये कहा है, तर्कशास्त्र में बोलते हैं, उसमें सांख्यकारिका में बताया है कि ये शरीर जो है वो दुखालय है। चिकित्सालय होता है, चिकित्सा का आलय, ऐसे ही दुख का आलय है, मतलब दुखों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधियां जो है बीमारियां वे कहाँ जाएंगी? शरीरधारियों के पास ही तो जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जिनके पास शरीर है उनको ही तो होंगी, आकृति जिनके पास में। बीमारी हमको ही नहीं, इस दरवाजे को भी होती है, घुन लग जाता है इसमें। इस लोहे के दरवाजे को भी होती है, इसमें जंग लग जाती है, सबको होती है। जो आकृति है वो बीमारी से बंधी हुई है। ये फूल है दिख रहा है चमचमाता हुआ, कुछ समय बाद कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। तो सबका ये नियति है, गति है, ये सब यही होना है। तो हम इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी काल में जो योगी होता है, जो इन सब बातों को जानता है, जो गीता का स्वाध्याय करता है, वो कभी भी इनमें मोहित नहीं होता। ये तो होना ही है, कोई बात नहीं है। और फिर कहा है कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो योगी होता है वो इन सब बातों को जानकर, जो वेदों में वर्णित है, यज्ञों में जो है, जो तप में है, जो दान में है, जो कुछ पुण्य फल मिलता है, वो पुण्य फल जो है उन सब का उल्लंघन कर जाता है। क्योंकि आप अगर स्वर्ग में जाओगे पुण्य फल के बाद में, तो जिस दिन पूरे हो जाएंगे आपके खाते, उस दिन वहाँ धक्का पड़ जाएगा, आप पड़ेंगे नीचे, आएंगे कि नहीं आएंगे। बस ऐसे ही जब पाप किए हैं तो पापों के लिए हम गए नरक में, तो पाप भोग लिए, नरक माने वहाँ जाएंगे, होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसमें कहा है कि अधम गति को प्राप्त होते हैं, खराब घर में पैदा हो जाते हैं। भाई यही तो पाप है, और क्या है। हम आज बढ़िया पंखा चल रहा है, बढ़िया गद्दे पर बैठे हुए हैं, और कल को जब देखें अब हमको यहाँ से कोई निकाल दे और वहाँ किसी गरीब घर में पैदा कर दे, वहाँ जाकर जब बिछाने को गद्दा नहीं है, लगाने को पंखा नहीं है, खाने को 2 समय का भोजन नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे, जैसे जैसे जीवन निकाल रहे हैं, तो नरक ही तो हुआ कि नहीं हुआ। शरीर में रोग आ गए पूरे के पूरे। तो ऐसे सब घटनाएं चलती रहती हैं, ऐसा ही सबका हिसाब किताब है। दुनिया ऐसी ही चलती आई और चलती रहेगी। हमको इन सब घटनाओं से, इन सब चक्करों से मोहित नहीं होना, इनसे परेशान नहीं होना। इसलिए गीता स्वाध्याय करते रहें, करवाते रहें। ऐसी बातें अगर सुनेंगे हम तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उस श्रेणी में पहुंच जाएगा कि हमको कष्ट समझ में नहीं आएगा। और महान लोग जो होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, योगी माने आसन करते हैं वो ही नहीं, योगी माने जो गीता योग शास्त्र है, जो इसको समझता है, अपने शरीर को जो स्वस्थ रख लेता है, अपने दिमाग को जो स्वस्थ रख लेता है, अपने परिवार को जो मिला के चल लेता है, जोड़ के चलता है, सबसे मिलजुल के, सबसे बढ़िया प्रेम से बातचीत करता है, व्यवहार करता है, वही योगी लोग हैं। इसलिए हम प्रयास करें और गीता स्वाध्याय करवाते रहें, करते रहें। आपने यहाँ पर किया, अभी मुझे अवसर दिया बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बातें आपने, कठिन बातें